पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी के अंतर्गत पत्र लेखन के पहले के 3 भागों में मैंने कार्यालय पत्र एवं व्यक्तिगत एवं सामाजिक पत्र से संबंधित अध्ययन करवाया था। आज पत्र लेखन के व्याख्यानमाला के चौथे भाग के अंतर्गत अर्धशासकीय पत्र पर चर्चा करेंगे। अर्धशासकीय पत्र से क्या तात्पर्य है, वह शासकीय पत्र से भिन्न किस तरह होता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं और उसके लिखने के क्या तरीके हैं, इन सब बातों को समझने के पश्चात हम एक उदाहरण के रूप में भी इस अर्धशासकीय पत्र को समझेंगे। जब किसी सरकारी कार्यालय का अधिकारी सरकारी कार्य के लिए किसी अन्य सरकारी अधिकारी या कार्मिक को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण, राय, ध्यान अथवा किसी भी दृष्टिकोण से उसे आकर्षित करने हेतु जो पत्र प्रेषित करता है उसे अर्धशासकीय पत्र अथवा अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग अधिकारी आपसी विचारों या सूचना के आदान प्रदान के लिए करते हैं, जिसमें सलाह मशविरा या आपसी सम्मति ली जानी है। अर्धशासकीय पत्र की विशेषताएं। इन पत्रों में अनौपचारिक एवं आत्मीय स्पर्श का भाव देखने को मिलता है। इन पत्रों में सरकारी अधिकारी पदनाम के स्थान पर व्यक्तिगत नाम का प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक होने के कारण इसमें विषय एवं संदर्भ का उल्लेख नहीं किया जाता है। अर्थशास्त्र के पत्रों की प्रमुख विशेषता यह है कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को सरकारी कार्य योजना को निजी रूप में ध्यान में रखकर कार्य पूरा करवाने का विनम्रता से उल्लेख करता है। इसलिए इस प्रकार के पत्रों में एक अधिकारी शासकीय सम्मान सूचक शब्द मान्यवर या महोदय के स्थान पर प्रियश्री, प्रियवर, सुश्री आदि संबोधन को अपनाता है और अंत में शासकीय सम्मान सूचक शब्द भवदीय आदि के स्थान पर आपका शुभेच्छु, आपका विश्वास पात्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसे पत्र चूंकि आत्मीयता से युक्त होते हैं, इसलिए ऐसे पत्रों में सरकारी कार्यालय के पत्र में प्रयुक्त शब्द हम के स्थान पर आप, मेरा जैसे शब्द काम में लिए जाते हैं। कुल मिलाकर अर्थशास्त्र के पत्रों में एक मैत्रीपूर्ण एवं संयत भाषा को काम में लेकर किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है। अर्थशास्त्र के पत्र लिखने का क्या तरीके हुए उसको हम समझे। पहले अर्थशास्त्र के पत्रों में कार्यालय का नाम, पता दाहिनी और सबसे ऊपर होता है और उसके ठीक नीचे पत्र क्रमांक एवं दिनांक आती है। इसमें भी आप इस तथ्य को ध्यान में रखें कि यदि भारत सरकार के जो पत्र हैं तो उसमें दाहिनी और सबसे पहले पत्र क्रमांक और उसके पश्चात भारत सरकार एवं संबंधित मंत्रालय का नाम, पता और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती है। अर्थशास्त्र के पत्रों में बाईं और सबसे ऊपर पत्र लेखक का नाम एवं उसका पद आता है। अर्थशास्त्र के पत्रों के संबोधन में सम्मानजनक शब्द आदरणीय, मान्यवर आदि या प्रियश्री, सुश्री आदि लिखने अनिवार्य हैं। इसमें विषय एवं संदर्भ का उल्लेख नहीं किया जाता है। इसमें कई बार सीधे पत्र की विषय वस्तु का संबोधन देते हुए विस्तार किया जा सकता है। पत्र समापन में हृदय की गहराइयों से युक्त व्यक्तिगत स्पर्श झलकता है और पत्र की समाप्ति पर बाईं ओर आदर्श सूचक शब्द होने चाहिए, जैसे सधन्यवाद, सप्रेम, मंगल कामनाएं, सादर आदि। अर्धशासकीय पत्र के अंत में जो भी शब्द आते हैं उसमें निश्चित रूप से उसमें आत्मीयता झलकनी चाहिए। अर्थशास्त्र के पत्र का जो एक फॉर्मेट या प्रारूप हो सकता है उसमें इस तथ्य को आप ध्यान में रखें कि बाईं ओर प्रेषक का नाम और प्रेषक के पद का नाम तथा दाहिनी ओर कार्यालय का नाम एवं पता और उसके नीचे दिनांक
और अर्थशास्त्र के पत्र का क्रमांक होना चाहिए। इसके पश्चात बाईं ओर पाने वाले प्रेषिती अर्थात उसके लिए सम्मानजनक शब्द होने चाहिए और पत्र के मध्य में पत्र के मुद्दे की सामग्री प्रारंभ एवं विस्तार पूर्वक होनी चाहिए। उसका समापन वाक्य व्यक्तिगत स्पर्श से युक्त हो, यह पत्र के मध्य में होना चाहिए। तत्पश्चात अर्थशास्त्र के पत्र के बाईं ओर हाथ से लिखा हुआ आदर्शसूचक शब्द हो और दाईं ओर शुभेच्छु और प्रेषक के हस्ताक्षर और उसका नाम होने चाहिए। अर्थशास्त्र के पत्रों में प्रयुक्त होने वाले कई जो वाक्य होते हैं वो इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे कृपया, मेरा दिनांक, उसके पश्चात आप उसके पत्र का उल्लेख करेंगे का पत्र संख्या देख सकते हैं। इस प्रकार भी शुरू किया जा सकता है कि यह मामला सहमति के लिए लोक सेवा आयोग के पास भेजना है, अतः कृपया अपेक्षित सूचना शीघ्र भिजवा दें। अथवा ऐसे भी उसमें उल्लेख हो सकता है, आप इस और विशेष ध्यान दें और वांछित सूचना शीघ्र भिजवाने का श्रम करें। इस पत्र के अंतर्गत यह भी कहा जा सकता है कि इस कार्यालय का दिनांक, कोई पत्र पूर्व में जो प्रेषित किया गया उसका दिनांक देते हुए, हवाला देते हुए आप कह सकते हैं कि इस पत्रों के द्वारा आपके कार्यालय से कुछ आवश्यक सूचनाएं मांगी गई थी और ये सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई, कृपया इन्हें शीघ्र भिजवाने का श्रम करें। इस तरह इस अर्थशास्त्र के पत्रों में कई बार कोई सूचना जो मांगी जाती है उसे गोपनीयता एवं तकनीकी कारणों से भिजवाया जाना संभव नहीं है, ऐसा कहकर भी अर्थशास्त्र के पत्रों में लिखा जा सकता है। मान लीजिए परीक्षा में आपके एक प्रश्न आता है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय बीकानेर को जिले में स्वाइन फ्लू की वर्तमान जानकारी के संबंध में एक अर्थशास्त्र के पत्र लिखना है। तो आप सबसे पहले राजस्थान सरकार ऊपर एक हेडिंग देंगे, फिर बाईं ओर निदेशक, फिर जो नाम है निदेशक, जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हम ऐसे ही नाम दे रहे हैं प्रेम सिंह। फिर हम इस तथ्य को बाईं ओर करेंगे, फिर दाईं ओर हम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर और उसके पश्चात क्रमांक लिखेंगे। फिर हम चूंकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कलेक्टर बीकानेर को जिले में स्वाइन फ्लू की वर्तमान जानकारी के संबंध में पत्र लिखा जा रहा है, तो फिर लिखा जाएगा प्रिय श्री माथुर। यहाँ यह नहीं होगा कि जिला कलेक्टर श्री माथुर या नहीं, मैंने शुरू में संबोधन कर दिया आपको कि जो भी है वह इस तथ्य में प्रिय श्री या इस तरह के संबोधन आएंगे। उसके पश्चात ऐसे इस तरह से लिखा जा सकता है कि दिनांक 15 फरवरी 2019 को आपसे प्राप्त हुए अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपके सराहनीय प्रयासों से जिले में स्वाइन फ्लू को नियंत्रित करने का कार्य सुचारू पूर्वक चल रहा है। अथवा इस तथ्य को आप वर्तमान संदर्भ में भी देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला कलेक्टर बीकानेर को कोरोना की वर्तमान जानकारी के संबंध में पत्र लिखा जा रहा है, तो इस तथ्य को ऐसे भी कर सकते हैं कि आपके सराहनीय प्रयासों से कोरोना को नियंत्रित करने का कार्य सुचारू पूर्वक चल रहा है और पूर्व पत्रों के माध्यम से यह आपको विदित है कि सरकार कोरोना से संबंधित संपूर्ण मासिक जानकारी निर्धारित प्रपत्र जो संख्या है 1 उसमें आवश्यक रूप से चाहती है। इस हेतु निर्धारित सॉफ्टवेयर में आप फरवरी माह की जो सूचना है आपके कार्यालय से आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है, इसे विभाग द्वारा गंभीरता से लिया गया है। सूचना के अभाव में आपके जिले में कोरोना के रोगियों की संपूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो रही है। इस हेतु आपको मौखिक रूप से निर्देशित किया जाता है कि सरकार इस संक्रामक रोग पर शीघ्र नियंत्रण चाहती है। इस हेतु आपके जिले से संबंधित वांछित सूचना संबंधित फीडिंग कार्य 2 दिवस में पूर्ण करवा कर भिजवाएं। आशा है आप इस कार्य को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर शीघ्र पूर्ण करवाएंगे और मुझे व्यक्ति से सूचित करेंगे। शुभकामनाओं सहित। फिर आप बाईं ओर
पूरा नाम लिखते हुए श्री अरविंद माथुर, जिला कलेक्टर बीकानेर, और आप लिख सकते हैं दाईं ओर आपका प्रेम सिंह, और फिर जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का जो पद है उसका उल्लेख भले आप ना करें तो भी कोई विशेष बात नहीं होगी।